नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम आशु, कैसे हैं आप सब? तो मेरी फेवरेट किताबों किताबों के पिटारे में से कुछ किताबें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज की डेट में जब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो किताबें पढ़ें, पर मैं किताबी कीड़ा हूँ। मुझे किताबें पढ़ने बहुत पसंद है। अपनी लॉ की किताबों के अलावा भी मेरी कुछ किताबें जो फेवरेट हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो एक मेरे फेवरेट राइटर हैं जिनका नाम है चेतन भगत जी, और उनकी एक मेरी एक फेवरेट किताबों में से एक किताब है चेतन भगत, वन अरेंज मैरिज मर्डर। उनकी राइटिंग की सबसे जो विशेषता है ना, उसमें आपको ये मिलेंगी कि आपने अगर एक बार ये किताब पढ़नी शुरू कर दी ना, तो आप कभी इससे बोर नहीं हो पाएंगे। एक लूप में चले जाएंगे आप, और आपको लगेगा कि जब तक आप इसको पूरा नहीं करेंगे ना, तब तक मैं इसको पढ़ता रहूं। अगर चेतन भगत जी की आप एक ये वाली बुक पढ़ेंगे ना, आ, तो आपको लगेगा जैसे एक अलग ही लूप में हैं आप। मैंने ये किताब जब ली थी, इसमें पेज हैं टोटल आपके 303, 303 पेज हैं। एंड आई फिनिश दिस बुक ओनली इन 4 to 5 days, आई थिंक 4 days। यानी कि मैंने करीब नोचोक नहीं, नोचोक नहीं, करीब हो गया मुझे ये 70-80 पेज मैंने पढ़े होंगे। 8 चौक 32, हाँ 80 पेज, 75 पेज मैंने डेली के इसके पढ़े होंगे। तो मैं इतना पढ़ता था इस किताब को, डेली 70-75 पेज में इसके निकाल देता था। रिसेंटली मैंने एक बुक खरीदी थी चेतन भगत जी की, जिसका नाम है 400 डेज। और मैंने जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया, वो चेतन भगत मिसिंग 400 डेज, हेल्प मी फाइंड माई सिस्टर, एक कहानी है जहाँ पर एक छोटी बच्ची है जो कि किडनैप हो जाती है। उसमें दो डिटेक्टिव होते हैं। पहले वाली में दो दो डिटेक्टिव होते हैं, इसमें भी दो डिटेक्टिव होते हैं, जासूस होते हैं। और लॉ के जब छात्र होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी काम आती हैं आपके, कि डिटेक्टिव कैसे काम करते हैं। ये प्राइवेट डिटेक्टिव है जो कि इस बच्ची को ढूंढता है। और जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे एक बारी में, तो आप तो एकदम लूप में चले जाएंगे और आप सोचेंगे कि यार किसी तरीके से मुझे 3 दिन में किताब खत्म करनी है। इस जो यू नो किताब है, इसमें टोटल पेज मैं आपको बताऊं 334 पेज हैं। और ये भी करीब मैंने 3-4 दिन में औसतन ये फिनिश कर दी थी किताब पढ़ करके। चेतन भगत जी के बाद जितनी भी मोस्टली मैंने किताबें आज तक पढ़ी हैं, वो सब ने कुछ ना कुछ मुझे हमेशा सिखाया है। बहुत कुछ सिखा के जाती हैं किताबें। और जब वो किताबें पढ़ती हैं ना, तो बड़ी क्लैरिटी आपकी एक थॉट में आती है, एक माइंड में आती है। उनके बाद एक मेरे फेवरेट एक राइटर और हैं, उनका नाम रविंद्र सिंह। नवयुवक हैं, जवान हैं, और आज के टाइम की कहानियां लिखते हैं। तो आज से बहुत साल पहले, करीब 4-5 साल आई थिंक पहले, उनकी किताब आई थी आई हैड ए लव स्टोरी। इट वाज बेस्ड ऑन ट्रू लव स्टोरी। तो मैंने उन्हीं की अपनी कहानी उन्होंने लिखी थी, रविंद्र सिंह की। और उसके बाद उनकी मैंने 4 किताबें पढ़ी हैं। 4 किताबों में से एक किताब ये है, राइट मी ए लव स्टोरी। ये रविंद्र सिंह की एक नई बुक है। नई बुक तो नहीं है तो पुरानी, बट मैंने पढ़ी नहीं है, बट मैं इसको अभी स्टार्ट करूँगा। आज से मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसको पढ़ने के लिए। एंड जितनी भी रविंद्र सिंह की पहले मैंने बुक पढ़ी है, चाहे चेतन भगत जी हो, चाहे रविंद्र सिंह जी हो, जब इनकी आप कहानी पढ़ोगे ना, किताबें पढ़ोगे, तो मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि यार इतना कुछ लिखते कैसे होंगे इंसान, कहाँ से इंस्पिरेशन लेते होंगे, 300-300 पेज लिख देते हैं। इनकी ज़िंदगी के अनुभव क्या रहते होंगे, किन किन कठिनाइयों से ये लोग निकलते होंगे, और फिर उसको अपने आप को उस पर पोर्ट्रे करना, किताबों के माध्यम से अपनी भावनाओं को जाहिर करना, ये कोई छोटी बात तो होती नहीं है, छोटी बात नहीं होती है। अगर आप भी किताबों पढ़ने के शौकीन हैं, या आपको थ्रिल, या फिर एक ऐसी किताबों की ज़रूरत होती है जो कि इंटरेस्टिंग लगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई ये चेतन भगत साहब की एक तो दो बुक, एक 400 डेज वाली, और एक दूसरी बुक जो है ये वन अरेंज मैरिज मर्डर, ये दोनों किताब चेतन भगत जी की जरूर पढ़ना। बहुत 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 ही खूबसूरत कहानियाँ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें हैं। और दूसरा, रविंद्र सिंह जी की पढ़ना आप, आई हैड ए लव स्टोरी। उनका एक सेकेंड पार्ट भी आया था, आई टू हैड ए लव स्टोरी। एंड बोथ द बुक्स आर वेरी फैंटास्टिक। whenever you will read, you will start to read, you will think about in yourself that I should finish this book in 3 to 4 days। इनके अलावा भी जो किताबें मेरे किताब खाने में हैं, जो किताबें मेरे पास हैं, वो अलग अलग राइटर्स की हैं। मैं जावेद अख्तर साहब को बहुत पढ़ता हूँ, गुलजार साहब को बहुत पढ़ता हूँ। एंड गांधी जी की जीवनी मैंने पढ़ी है। मैंने अब्दुल फकीर ज़ैनुल अबदीन अब्दुल कलाम साहब को बहुत पढ़ा है। मैं ओशो को पढ़ता हूँ।
तो जब ऐसे ऐसे आप करेक्टर आपके ज़िंदगी में आप उतारते हो ना, तो आप एक अलग टाइप के इंसान होते हैं, आपकी सोच अलग होती है, आपकी सोल अलग होती है। तो कोशिश करो कि कभी टाइम निकाल पाओ, कभी इन किताबों से आप अपने आप को रूबरू कर पाओ, और फिर अपने आप को जानने की कोशिश करना कि मेरे अंदर क्या चीज़ें बदल रही हैं, या मैं क्या चीज़ें महसूस कर रहा हूँ। ओके। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। किताबें पढ़ते रहिए यार, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन देखना ज़रूरी तो है ही, काम चल रहा है उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है, पर किताबें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। किताबों से मुंह मत मोड़िए, किताबों से दोस्ती कर लो, आपको दुनिया में किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड लक।